पूछ रहे हैं 200 का पानी कहाँ से एक्सेसिबल? वाओ, नाउ आई नीड टू टेक लोन टू ड्रिंक वाटर, थैंक्स। 200 rupees for 750 ml of water and saying बहुत wanted to शाइन make कर it रहे नहीं accessible to लगाया। people. Which India are you living in? Charging for water is a crime. You all call it accessible and charge 200 rupees for 750 ml. Talks about sustainability and then goes on to sell water. Water is a resource and should be free. Don't make water brands. भूमि पेडनेकर ने अपने सिस्टर समीक्षा पेडनेकर के साथ मिलके एक बेवरेज ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है ओह, बैग बे एंड यहाँ व्हेन डिड उनका दिस फर्स्ट हैपेंड? प्रोडक्ट है नेचुरल मिनरल वाटर एंड इस वाटर को उन्होंने 2 डिफरेंट आजकल तो क्वांटिटी लोग में लॉन्च कंटेंट किया है। क्रिएशन का एक है लोग कोर्स 500 स्विच। ml का बॉटल जिसका प्राइस है 150 रुपीज एंड एक है 750 ml जिसका प्राइस है 200 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन डैम। एवरीवन इज आस्किंग कि ऐसा क्या स्पेशल है इस वाटर में जो ये इतना एक्सपेंसिव है, ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर से डिफरेंट कैसे है? तो इसको समझने के लिए पहले हम भूमि के ब्रांड के तरफ से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको देखते हैं। Okay, द ब्रांड्स we फर्स्ट have प्रोडक्ट another बैग बे एक्वा इज actor's नेचुरल product. मिनरल वाटर sourced from Himalayan foothills and is believed to be rich in naturally occurring minerals such as magnesium, calcium, and potassium. The water is reported Don't we get the same same product? All this mineral water, Himalayan footfill, ठीक है ना? These all things in our regular Bisleri water bottle, या फिर बिस्लरी से महंगा एक तो कोई आता है, ठीक है ना, जो कि हमें 100 रुपए का पड़ता है। That gives us the same exact thing, doesn't it? untouched by human hands, offering what is described as pure Himalayan hydration. अबे भाई, कम। आप जब फैक्ट्री में बनाते हो तो फैक्ट्री में भी ह्यूमन हैंड्स का यूज नहीं होता है, वहां पे मशीन्स होती है। मशीन्स विल फिल द बॉटल्स अप एंड क्लोज द लिड एंड उसको बॉक्स में भर देते हैं, खत्म चीज। क्लेम किया जा रहा है दैट ये वाटर डायरेक्टली हिमालयन फुटहिल से आ रही है एंड मेरे को इसीलिए 20 ये वाले लेना नेचुरली है, मिनरल लेने से में भी फिल्ड है। बहुत आता एज है यू नो जो भी वही। हिमालयन रिवर होते हैं वो बेसिकली ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं, तो यहाँ नेचर का एक खुद का ही प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है एंड इसीलिए हिमालयन रिवर्स का पानी कितना क्लियर होता है एंड क्योंकि उसको अलग से प्रोसेस नहीं किया जा रहा तो उसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं विच इज गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। एंड ओके। जो वाटर हम नॉर्मली ड्रिंक करते हैं वो बेसिकली ग्राउंड वाटर होता है जिसको बहुत प्रोसेस किया जाता है एंड इस प्रोसेस में ये मिनरल्स नहीं रह पाती। तो बेसिकली आपको इस वाटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। दे आर काइंड ऑफ नहीं सेलिंग आ द रहा। नेचर। नाउ द सेकंड थिंग इज इट्स पैकेजिंग। इसका जो पैकेजिंग है ये टोटली रिसाइकेबल है एंड ये ओके प्लांट बेस्ड कार्टून है एंड इन ओके बॉटल का ओके, जो कैप्स प्लस है वो भी पॉइंट, बायो कैप्स है। तो प्लस इस पूरे पॉइंट। पैकेजिंग में कोई द भी ओनली थिंग आई अंडरस्टूड अभी तक इज द पैकेजिंग। पैकेजिंग नाइस, अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, और रिसाइकलेबल है, नाइस, अच्छा था, अच्छा आइडिया। बिकॉज हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। जितने भी वाटर बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक रिसाइकेबल नहीं है, मतलब वो प्लास्टिक गलेगा नहीं, ठीक है ना। उससे बेटर तो ये पैकेजिंग है, ये तो प्लस पॉइंट है। भी केमिकल या प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया। ऑल्सो भूमि ने यहाँ मेंशन किया दैट ये एक वीमेन लेड प्रोडक्शन है, मतलब बेसिकली जहाँ ये मैन्युफैक्चर हो रहा है एलिजिटली हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के वर्कर्स ओनली वीमेन है एंड ये ब्रांड टोटली भूमि ने फंड किया है, ये उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट यू नीडेड टू नो। इस ब्रांड का कॉन्सेप्ट अच्छा है, नेचर के बारे में, हेल्थ के बारे में सोचा गया है एंड जो ओके भी मार्केट में इस टाइप के नेचुरल हिमालयन वाटर अवेलेबल है उनका ओके प्राइस भी अराउंड सेम ही है। बट यहाँ ओके। प्रॉब्लम है भूमिका स्टेटमेंट्स, लाइक उनका ब्रांड जैसा भी हो ये तो ऑब्वियस है दैट ये आम लोगों के लिए नहीं है। इंडिया करेक्ट में ऐसे बहुत कम लोग हैं करेक्ट। जो 200 रुपीज का देखो, वाटर एक तो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी दैट दे आर नॉट सेलिंग द वाटर फॉर अस, ओके? दे आर नॉट सेलिंग, their target audience is not middle class people or poor people. The target audience are celebrities and rich people who wants to show off, ठीक है ना, सीधी बात ये है। who wants to show off and are rich, are pretty celebrities or a big mega influencers, they can buy it. अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस डोंट रियली थिंक बिफोर ड्रिंकिंग कि हमें कौन सा मिनरल्स मिल रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस ये अफोर्डेबल नहीं है एंड इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मार्केट में हर टाइप के कंज्यूमर्स अवेलेबल है, देयर आर करेक्ट। मेनी पीपल हु कैंट अफोर्ड दिस वाटर। बट यहाँ जो भूमि क्लेम कर रही है दैट शी इज टारगेटिंग द इंडियन मार्केट, वो नो इंडियन मार्केट में चेंज लाना चाहती है द नोप। वे पीपल ड्रिंक एंड वो ये लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती है। It is premium water, but we wanted our pricing to be such that we wanted it
it to be accessible to people. एंड यही बात लोगों को गलत अब लगती है। यहाँ पर ही उसने गलत किया. When she said that she wants it to be accessible to every Indian people, okay, to Indian people normally जो कि afford कर पाए इस चीज़ को, वहाँ पे वो गलत है क्योंकि even भूमि knows कि middle class people and poor people will never be able to afford 200 rupees का water bottle. It's not made for them. It's not made for Indian market. Their target audience are rich people, upper classes. अगर आप एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करो जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं. डोंट मेक इट साउंड लाइक कि आप आम आदमी के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज Correct. डेफिनेटली वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते. Correct. वी ऑल वांट टू कंज्यूम हेल्दी स्टफ, बट ये सोचना ही काफी नहीं है. इंडिया में हेल्दी फूड सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है. तो आप 200 रुपीज का वाटर सेल करके ये नहीं सोच सकते दैट आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, या मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो वाटर कंज्यूम करते हैं उसको आप चेंज कर सकते Correct. हो. एंड यू नो दिस इज द फैक्ट दैट कि अभी उसने बोला था कि वो 20 रुपए की बोतल खरीदने पे भी मौत आ रही होती है. इट्स बहुत ज़्यादा ट्रू. नॉर्मल पीपल इवन पीपल लाइक मी, ओके, मैं 20 रुपए की बोतल खरीदते हुए भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि आई शुड हैव टुक माई वाटर बॉटल पहले से ही, मेरे को अपना पानी पहले से ही भर लेना चाहिए था जिससे मैं बाहर से ना लूँ. ओके, मुझे लगता है कि मैं पानी पे 20 रुपए खर्च रही हूँ जबकि मुझे घर पे मेरा पानी फ्री में मिल रहा है. ओके, तो मेरे को वो पानी लेने में बहुत दिक्कत हो रहा होता है. सो आई फील लाइक कि नॉर्मल इंडियन पीपल विल नॉट बाय अ 200 रुपीज़ वाटर बॉटल. एंड यहाँ पर उनका स्टेटमेंट ही बहुत गलत था. अगर वो सीधा यही बोलते कि यस मैं हायर पीपल के लिए बेच रही हूँ, ले, बट उसने नॉर्मल इंडियन ऑडियंस को बोला, बट इंडियन मार्केट नोप. द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी ब्रांड्स, उन्हें For लगता है real, कि ये वो scam अपने है पूरा. ऑडियंस को कुछ भी बेचेंगे एंड दे विल बाय इट. Pepsi एंड जितना water. एफर्ट वो अपने पेड पीआर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में देते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी ब्रांड में दे देते तो शायद 82 वो is a उनके लिए ही अच्छा failed होता. एंड ऐसे ही एक product एग्रेसिव पीआर का company. एग्जांपल Okay. है कृति सैनन. Allegedly she is trying to fool people by her paid PR just to compete with K Beauty and giving people the wrong information. तो आप सबको पता होगा कृति सैनन इज द co-founder of the brand Hyphen. Hyphen Yes. एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसको कृति ने 2023 में लॉन्च किया था. co-founder होने के साथ साथ शी इज ऑल्सो द चीफ कस्टमर ऑफिसर. जब कृति ने Hyphen को लॉन्च एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, द फैक्ट दैट कृति ने पूरा का पूरा ब्रांड रोड का कॉपी किया शोज कि वो ब्रांड को कहाँ ले जाना चाहती है. ओके, जब कृति ने अपना हाइफन लॉन्च किया था सबको पता लग गया था दैट दिस इज लिटरली रोड जो प्रोडक्ट है, कंपनी है हेली बीबर का कंपनी, कॉपी पेस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट जितने लॉन्च किए थे. द लिप बाम जो सबसे पहले पेप्टाइड लिप बाम लॉन्च किया था, सेम. स्किन मिल्क सेम. सनस्क्रीन ओके, इतना हेली बीबर ने अभी तक लॉन्च नहीं किया बिकॉज वो बहुत कम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. बट शी इज़ लाइक लॉन्चिंग एवरी सिंगल प्रोडक्ट एंड क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है. आई हैव यूज्ड हाइफन के आई थिंक 3 से 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, 3 से 4 प्रोडक्ट्स एंड दे वर नॉट गुड. आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड उसकी लिप बाम भी अच्छी नहीं थी. मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आई है. लॉन्च किया था उस टाइम सबका यही कहना था कि ये ब्रांड हेली बीबर के ब्रांड रोड का कॉपी है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड मार्केटिंग Correct. स्ट्रेटेजी. नाउ उस Correct. टाइम हेली ने रोड का एक पेप्टाइड लिप बाम लॉन्च किया था एंड उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी आइकॉनिक था. उन्होंने लिप बाम के साथ साथ Exactly. एक लिप केस फोन कवर भी लॉन्च किया था एंड दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली वर्कड. द फैक्ट दैट कि इज नॉट जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, द फैक्ट इज कि उसका प्रोडक्ट भी अच्छे हैं. रोड के प्रोडक्ट्स आर नाइस. ओके, पीपल ने इस कवर को बहुत ट्रोल किया था बट राइट नाउ एवरी सिंगल पर्सन वांट्स टू हैव दिस रोड. हेली को जिसको टारगेट करना था दैट ऑडियंस आर टारगेटेड. ओके, उन्हें ये रोड का लिप बाम चाहिए, उनका ये रोड का केस चाहिए एंड दे आर यूजिंग इट. ओके, एवरी सिंगल गर्ल जो कि थोड़ा हाई फैशन में है, हु हैज अ लॉट ऑफ मनी, इज यूजिंग अ रोड लिप बाम. शोज कि उसका स्ट्रेटेजी काम किया है. People loved the concept. And around the same time, कृति ने भी हाइफेन का पेप्टाइड टिंटेड लिप बाम लॉन्च किया एंड पैकेजिंग वाइज दोनों का थोड़ा सिमिलर लुक था. एंड कृति का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था उससे भी लोगों को लग रहा था दैट वो हेली बीबर को कॉपी कर रही है. नाउ ऑनेस्टली आई फील इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप रोड के प्राइस रेंज को देखोगे एंड हाइफेन के प्राइस रेंज को देखोगे तो हाइफेन इज वे मोर अफोर्डेबल फॉर इंडियन ऑडियंस. तो अगर But it's लोगों को not रीजनेबल nice, प्राइस it's में not अच्छा good. प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है. बट नाउ हाइफेन के
2 years एनिवर्सरी पे कृति सैनन केम अप विद अनदर एग्रेसिव पीआर स्ट्रेटेजी Okay. जिसके लिए लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। तो अभी दिस ईयर हाइफन कंप्लीटेड 2 years इन द इंडस्ट्री एंड ऐसे में ऑब्वियसली उनके तरफ से कुछ पीआर आर्टिकल्स आ रहे थे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कृति इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस। Correct. तो एक एक्ट्रेस का ब्रांड हो एंड पीआर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी रिसेंटली इंटरनेट इज फिल्ड विद पोस्ट एंड आर्टिकल्स दैट हाइफिन ने सिर्फ 2 साल में 400 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है एंड इवन 400 कृति सैनन ने crores? खुद भी ऐसे स्टोरी को शेयर किया है What? जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है दैट उनके ब्रांड ने 2 साल में 400 करोड़ का रेवेन्यू अर्न Who किया। are नाउ सी using 400 करोड़ इज अ hyphen? ह्यूज नंबर। क्योंकि इवन मैं कटरीना का के ब्यूटी जिसको उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल सेलिब्रिटी ब्रांड। कृति के ब्रांड से ये काफी ज्यादा पुराना और फेमस भी है Exactly, एंड and के it's ब्यूटी ने nice. भी इतने साल के बाद इतने मेहनत के बाद 200 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है एंड Bro. दैट इज अ ह्यूज डील। दैट इज एक्चुअली अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अ ब्यूटी ब्रांड एंड एज आई सेड कटरीना का ब्रांड बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड से बहुत अच्छा कर रही है बट अचानक 2 साल में कृति ने कटरीना के ब्रांड को भी क्रॉस कर लिया एंड यू Which नो is, व्हाट I इज द don't believe सरप्राइजिंग it. पार्ट इज अलेजिडली कृति के ब्रांड ने फर्स्ट ईयर में 7.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड अचानक नेक्स्ट ईयर ये 7.5 करोड़ से 400 करोड़ हो गया। तो ये How? मुझे बहुत शॉकिंग लगा बिकॉज इट इज अ बिग डील राइट। 7.5 करोड़ से 400 करोड़ इसका मतलब है लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग हाइफिन। अगर ये सच में ऐसा होता तो मार्केट में उनका ह्यूज क्रेज देखने को मिलता Correct. बट इज इट एक्चुअली द रियल सिनेरियो बिकॉज इतना हाइप भी हमें देखने को नहीं मिलता हाइफिन को लेके। सो व्हेन आई डिड सम रिसर्च अबाउट दिस आई केम अक्रॉस दिस वीडियो बाय नितिन जोशी जहां उन्होंने इस चीज को कॉल आउट किया है एंड उन्होंने डेटा के साथ क्लेम किया Such है a that huge ये jump. नंबर सिर्फ Exactly. लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बताया जा रहा है। भैया हाइफन का ना कोई प्रोडक्ट ना कोई मार्केटिंग ऐसी कि हर किसी को चाहिए जी, झपट्टा मार लिया बहुत तगड़ी ग्रोथ आ गई। इतना क्लटर्ड मार्केट है जहाँ 200 से ज्यादा D2C ब्रांड्स बैठे हुए हैं भाई, पुराने गुंडे मामा अर्थ शुगर कॉस्मेटिक बैठे हैं। शुगर कॉस्मेटिक 10 साल लगा के 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे पहुंचा। उस मार्केट में आप कह रहे हो मैं 400 करोड़ रुपए कर रही हूँ। भैया 400 करोड़ रुपए का तो माल MRP पे नहीं बिक पाया होगा ऑफर्स और रिटर्न्स मिला के भी। इस That's वीडियो so में true. उन्होंने यही एक्सप्लेन किया दैट 7.5 करोड़ से एक साल में 400 करोड़ तक पहुंच जाना इज अ ह्यूज डील एंड ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब एक ब्रांड एक्सट्रीमली पॉपुलर ना हो जाए। अगर आप देखो तो हाइफिन के बस एक ही एक चीज और है कि whenever a product is very like working in the market, तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो get ready with me doing और their skincare doing their skincare, आप उसका प्रोडक्ट एक ना एक प्रोडक्ट जरूर देखते हो। एंड जितने मैंने देख रखे हैं उसमें आई हैव नेवर सीन एक हाइफन का प्रोडक्ट, लाइक आई हैव नेवर सीन एक जेन्युइन विदाउट एड वीडियो जहाँ पर दे आर डूइंग द स्किन केयर। आई हैव नेवर वॉच हाइफन का एक भी प्रोडक्ट देयर। सो हाउ इज इट ऑन 400 करोड़ प्रोडक्ट को टर्नओवर? थोड़ा हाइप मिला है एंड दैट इज इट्स लिप ग्लॉस। किसी भी और प्रोडक्ट को उतना हाइप नहीं मिला एंड सोशल मीडिया में ज्यादातर आपको पेड रिव्यूज मिलेंगे। सो इसी चीज को यहाँ नितिन ने कॉल आउट किया एंड अगर आप देखो तो दिस इज एक्चुअली अ सीरियस इशू बिकॉज ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है एंड यंग गर्ल्स विल गेट मैनिपुलेटेड बाय इट। उन्हें लगेगा कि शायद ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है सो वी शुड बाय इट एज वेल एंड शायद ये अच्छा है भी बट ऐसे पीआर आर्टिकल से या नंबर को मैनिपुलेट करके आप इनडायरेक्टली अपने ऑडियंस को बुद्धू बना रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके दम पे मार्केटिंग करो, ना ही कि ऐसे नंबर मैनिपुलेट करके। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? डिड यू एवर ट्राई अ हाइफिन प्रोडक्ट एंड इफ यू Yep, I have, and I did not like it. I did not, honestly saying, I have tried Hyphen के products. I did not liked it. I first bought a lip balm and I actually thought कि रोड की तरह at least वो थोड़ा बहुत तो होगा because जो marketing चल रहा था वो that was very similar to रोड, तो I actually thought कि product भी वैसा कुछ होगा ही। अगर वो copy कर रहे हैं तो it's gonna be nice, okay, but honestly it was not. बहुत drying था।